नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल दंगल। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आज डिजिटल दंगल में बात करेंगे यूपी के एम फैक्टर की, यानी कि मुस्लिम फैक्टर की। आज मैं आपको बताऊंगी कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटों की लड़ाई अब किस कदर चल रही है। आप कहेंगे कि ऐसा देखने को तो नहीं मिल रहा, लेकिन अंदर खाने मुस्लिम वोटों को गोलबंद और लामबंद करने की कोशिश अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, कांग्रेस भी कर रही है, बहुजन समाज पार्टी भी कर रही है। और इसमें जो नए प्लेयर के तौर पर उत्तर प्रदेश में हाथ आजमाते हैं बीते 2 चुनावों से हैं, वो है असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी को बिहार में सफलता मिल चुकी है, महाराष्ट्र में कमाल कर चुके हैं और अब असदुद्दीन ओवैसी को ऐसा लग रहा है कि वो उत्तर प्रदेश में भी मुस्लिम वोटों के सहारे अपनी नैया पार करा सकते हैं। अब उत्तर प्रदेश में मुसलमान वोट कितना है, 2022 में किसको कितना मिला, ओवैसी उत्तर प्रदेश में पूरी ताल ठोकर, पूरी जान लगाकर किसको कितना नुकसान करेंगे, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब चुनाव बहुत नजदीक आ गया है, तकरीबन 6 महीने का वक्त बचा है और 6 महीने पहले से ही ओवैसी एक्टिव हो गए हैं। और खासकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और खुद ओवैसी उन जगहों पर रैलियां कर रहे हैं जो जगह समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाते हैं, जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, जहां एक छत्र समाजवादी पार्टी का राज रहता है। अब अखिलेश यादव को क्यों चिंता करनी पड़ रही है, कांग्रेस के माथे पर शिकन क्यों है, और उत्तर प्रदेश का क्या यही एम फैक्टर अखिलेश यादव का सपना उनसे छीन सकता है, अखिलेश यादव का समीकरण बिगाड़ सकता है? आइए आपको जल्दी से बताती हूँ। उत्तर प्रदेश में मुसलमान आबादी या मुस्लिम आबादी जो है वो तकरीबन 19% है। 19% मुस्लिम उत्तर प्रदेश में रहते हैं और इन्हीं 19% का जो वोट बैंक है वो समाजवादी पार्टी का है। एक मुश्त मुसलमानों का वोट समाजवादी पार्टी को मिलता है। हालांकि पहले मुसलमान वोटों में बहुजन समाज पार्टी की भी हिस्सेदारी हुआ करती थी, कांग्रेस की भी हिस्सेदारी हुआ करती थी, लेकिन अब बीते कई सालों से, खासकर 2014 के बाद से एक पैटर्न मुस्लिम वोटों में देखने को मिलता है। वो पैटर्न ये है कि वो उसे वोट देते हैं जो बीजेपी को हरा सके। ऐसा ही उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक बड़े फैक्टर के तौर पर उभरती है मुसलमान वोटर्स में, और इस बार समाजवादी पार्टी का ही मुस्लिम वोटर उनके लिए थोड़ा सा चिंता बढ़ा सकता है, या ओवैसी की एंट्री उनके लिए चिंता बढ़ा सकती है। ओवैसी की पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश में बीते 2 चुनावों से एक्टिव है, उन्होंने 17 का भी चुनाव लड़ा था, उन्होंने 22 का भी चुनाव लड़ा था। हालांकि वोट परसेंटेज के लिहाज से ओवैसी कुछ खास कमाल नहीं करवा पाए थे। ओवैसी की पार्टी 0 पर ही रही थी, 0 पर ही रही थी, लेकिन कहीं कहीं पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने AIMIM ने समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ दिया था। खैर 22 के चुनावों की बात करूंगी, लेकिन फिलहाल आज ओवैसी क्या कर रहे हैं या इन दिनों ओवैसी क्या कर रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। 1.5 महीने में ओवैसी 4 जगहों पर रैली कर चुके हैं, बहराइच, बिजनौर, सहारनपुर और मुरादाबाद। बहराइच मुस्लिम डोमिनेंस सीट है, बिजनौर मुस्लिम डोमिनेंस सीट है, सहारनपुर मुस्लिम डोमिनेंस सीट है और मुरादाबाद भी मुस्लिम डोमिनेंस सीट है। यहाँ रैली कौन कर चुका है? ओवैसी कर चुके हैं। 2022 के इलेक्शन के नतीजे अगर देखें तो AIMIM ने कुल 95 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे थे और वोट परसेंट बहुत कम था। कितना था? 0.49%। अब आप ये कहेंगे कि इतने कम परसेंट से ओवैसी किसका खेल भला बिगाड़ सकते हैं? जब उन्हें वोट ही नहीं मिल रहा मुसलमानों का, तो फिर ओवैसी अखिलेश यादव के लिए कैसे चिंता पैदा कर सकते हैं? तो इसका असली खेल समझने के लिए आपको उत्तर प्रदेश की उन सीटों पर नजर दौड़ानी पड़ेगी जो मुस्लिम डोमिनेंस सीट हैं। हालांकि 2022 में समाजवादी पार्टी को 79% मुसलमान वोट मिला था, BSP को 6 से 7% मिला था और 8% बीजेपी गठबंधन को भी वोट मिला था। जबकि 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को कुल 46% मुसलमानों का वोट पड़ा था। 2022 में एक बड़ा उछाल देखने को मिला और अखिलेश यादव को भी ये लगने लगा कि एक मुश्त वोट अगर मुसलमानों का उनके साथ इंटैक्ट रहेगा तो वो उत्तर प्रदेश में सत्ता की राह पर वापस चल सकते हैं, सत्ता वापसी का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। अब जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि 0.49% वोट शेयर के साथ ओवैसी ने कैसे समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ दिया, तो इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश के उन सीटों को देखना होगा जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स बहुत कम मार्जिन से हारे थे और वहां ओवैसी की पार्टी ने अच्छे वोट हासिल किए थे। इनमें से मतलब असदुद्दीन ओवैसी का जो फोकस है वो उन सीटों पर है जहां वोट का जो मार्जिन है या हार जीत का मार्जिन 5,000 से 25,000 के बीच में था। 7 से 8 सीटें 2022 में ऐसी रही थी उत्तर प्रदेश की जहां ओवैसी की वजह से, AIMIM के प्रत्याशी की वजह से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम वोट छिटके थे, मुस्लिम वोट उन्होंने अपनी झोली में डाले थे। अब इनमें से कौन कौन सी सीट हैं? बिजनौर, जहां समाजवादी पार्टी 1445 वोटों से हारी और यहाँ AIMIM ने कितनी वोट हासिल की? 2290।
यानी जितनी वोट एआईएमआईएम को गई, अगर उतनी वोट समाजवादी पार्टी को मिल जाती, यानी कि एआईएमआईएम का फैक्टर ना होता, तो बिजनौर जो है समाजवादी पार्टी जीत जाती। ऐसी ही नकुड़ विधानसभा है। यहाँ नकुड़ विधानसभा में समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट कुल 315 वोटों से हारा था और एआईएमआईएम ने कितने वोट छिटक लिए थे? 3500 वोट छिटक लिए थे। यानी कि जो वोट समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकते थे वो वोट एआईएमआईएम ने छिटके और नतीजा ये हुआ कि यहाँ समाजवादी पार्टी हार गई। ऐसे ही शाहगंज की बात करें तो यहाँ 719 वोट से समाजवादी पार्टी हारी थी, 2500 वोट एआईएमआईएम को मिल गए थे। पुरसी विधानसभा की बात करूं तो 2170 वोटों से समाजवादी पार्टी हारी थी और 8500 वोट यहाँ एआईएमआईएम के कैंडिडेट को मिले थे। वहीं औरई की बात करूं तो 1647 वोटों से समाजवादी पार्टी हारी थी, 2100 वोट एआईएमआईएम को मिले थे। यानी 7 से 8 सीटें ऐसी हैं उत्तर प्रदेश में जहां समाजवादी पार्टी जितने मार्जिन से हारी है उससे ज्यादा वोट एआईएमआईएम के कैंडिडेट को मिले हैं। उन्हीं सीटों पर ओवैसी इन दिनों भी मेहनत कर रहे हैं। ओवैसी मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर मेहनत कर रहे हैं। ओवैसी ये चाहते हैं कि बिहार वाला जो मैजिक है असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में भी कर सके। हालांकि उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि काफी अलग रही है। मुसलमानों का झुकाव समाजवादी पार्टी के साथ रहा है और जब कांग्रेस मिल जाती है तो और भी ज्यादा ये गठबंधन मजबूत हो जाता है। लेकिन ओवैसी अगर बिहार वाला नैरेटिव लेकर आए, हालांकि वो वाला नैरेटिव चला भी रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि मुसलमान जो कि 19% है उत्तर प्रदेश में, वो दरी बिछाने के काम नहीं आएगा। मुसलमानों को आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी चाहिए। यही बात उन्होंने बिहार में की थी और आखिरी वक्त में तेजस्वी यादव को बड़ा नुकसान हुआ था। मुस्लिम वोट तेजस्वी यादव से छिटक गया था। अब आइए आपको ये बताती हूँ कि समाजवादी पार्टी की टेंशन क्यों बढ़ रही है ओवैसी की वजह से। दरअसल बेशक वोटिंग परसेंटेज 0.49 रहा हो 2022 के चुनाव में, लेकिन जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है उनका ग्राफ उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करूं तो कुल 38 सीट पर उनके कैंडिडेट उतरे थे। 0.24% रहा था उनका वोट परसेंटेज। 2022 में 95 सीटों पर कैंडिडेट उतारे एआईएमआईएम ने, वोट परसेंट रहा 0.49% और तकरीबन 4.5 लाख से ज्यादा वोट एआईएमआईएम ने अपने खाते में डाले थे, अपने हिस्से में डाले थे, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एआईएमआईएम का जो ग्राफ है वो उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि कुछ और आंकड़े हैं जो आपके सामने रख दूं। देखिए, सिर्फ अगर विधानसभा चुनाव 2022 की ही बात करूं तो एआईएमआईएम ने 2023 के शहरी निकाय चुनाव में 5 नगर पालिका, पंचायत अध्यक्ष पद और 77 पार्षद सीटों पर जीत दर्ज की थी। ये चिंता वाली बात है कि जो नगर परिषद हैं, जो नगर पालिका हैं, जो निकाय चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी जो हैं उन्होंने पैठ जमाई। उन्होंने पहले छोटे स्तर के चुनावों में जीत दर्ज की, 5 नगर पालिका और 77 पार्षद सीटों पर जीत दर्ज की थी। जबकि मेरठ में, सोचिए मेरठ जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सेंटर पॉइंट कहा जाता है, उस मेरठ में महापौर चुनाव में ओवैसी का कैंडिडेट मेयर बनते बनते रह गया था। यहाँ एआईएमआईएम सपा को पछाड़कर दूसरे नंबर पर पहुंच गई थी। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एआईएमआईएम का ग्राफ उत्तर प्रदेश में किस तरीके से बढ़ रहा है और खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम का एक्टिव होना समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलों भरा हो सकता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की वो सीटें हैं जिन्हें समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, जो संभल है, मुरादाबाद है, बिजनौर है, अमरोहा है, रामपुर है, उन तमाम सीटों पर अगर एआईएमआईएम ने अपने मजबूत प्रत्याशी उतारे तो जाहिर बात है कि समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल हो सकती है। हालांकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस क्या कहते हैं, देखिए बीच में खबरें आई थी कि ओवैसी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से गठबंधन करना चाहते हैं या इन दोनों के बीच में गठबंधन की बातें हो रही हैं, जैसा बिहार विधानसभा चुनाव में भी हुआ था। लेकिन बातें बन नहीं पा रही हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी भी नहीं चाहेगी कि मुस्लिम वोटों का लीडर कोई और बन जाए, इसलिए अपने गठबंधन में ओवैसी को शामिल तो नहीं करेंगे। हाँ, समाजवादी पार्टी ये जरूर कह रही है कि सेक्युलर विचारधारा के लोगों का स्वागत है। समाजवादी पार्टी ये कहकर एआईएमआईएम को हमेशा से काउंटर करती रही है, या फिर कांग्रेस भी ये कहकर हमेशा से एआईएमआईएम को काउंटर करती रही है कि ये बीजेपी की बी टीम है। एआईएमआईएम पर आरोप ये लगता है कि बीजेपी की बी टीम है क्योंकि मुसलमान वोटों को काटती है एआईएमआईएम, इसी वजह से बीजेपी को फायदा पहुंचता है, तो ये बीजेपी की बी टीम है। हालांकि ओवैसी हमेशा इन बयानों को खारिज करते रहे हैं, इसे अपना लोकतांत्रिक संवैधानिक हक बताते हैं और कई मौकों पर इसका उदाहरण भी पेश हुआ है। बिहार में जब विधान परिषद के चुनाव हो रहे थे उस वक्त ओवैसी के 6 विधायकों ने इंडिया ब्लॉक का समर्थन किया था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ओवैसी की वजह से फायदा मिल रहा है। कुल मिलाकर 19% मुस्लिम आबादी है जिस पर ओवैसी की भी इस वक्त नजर है
और अखिलेश यादव तो उस पर एक मुश्त अपनी जो हक है वो रखते ही हैं। तो ऐसे में अब वो वैसे कितना कमाल करते हैं ये तो देखना दिलचस्पी होगा। इसी के साथ डिजिटल दंगल में बस इतना ही।